तो जब पेट्रोल 60 रुपए था तब आपकी आमदनी कितनी थी? उस टाइम पे हम 25,000 रुपये कमा लेते थे। ऐसे भाड़े नहीं मिलते थे जैसे चाहिए ऐसे। अच्छा। हाँ। और अब रेट बढ़ गया तो भाड़ा भी मिल रहा है और हाँ, कमाई भी हो रही है। कमाई भी हो रही 2002 में आप कहाँ थे? है। 2002 में हम यहीं पे थे। क्या माहौल था उस टाइम? उस टाइम का माहौल मत पूछो यार। गुजरात मॉडल सफल है? सफल है ना, क्यों नहीं है सफल? सफल नहीं है, दिखाओ उधर दिखाओ। ये सफल नहीं है गुजरात मॉडल। और ऊपर वाले ने तुम्हें हमें यहाँ इंसानी बना के, जात पात तो अपन ने बनाई है। उनकी दुकानें चलनी चाहिए, फिर उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसा होगा। नफरत की खेती नहीं करेंगे उनके बच्चे मर जाएंगे। हाँ। गुजरात पहुंचकर हम लोगों की ज़िंदगी को समझने की एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो जाए। और इसी कोशिश के तहत कभी हम चरवाहों से बात करते हैं तो कभी किसी बैंड वाले से बात करते हैं, कभी किसी आदिवासी से बात करते हैं तो कभी किसी ऑटो वाले से बात करते हैं, क्योंकि हर वोटर के वोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी VVIPs की होती है। ऐसे में आम आदमी चुनाव को लेकर क्या सोचता है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, ये समझने के लिए आज मैं गुजरात के अरवली ज़िले में मौजूद हूँ। और एक ट्रक वाले भाई साहब हैं, मैं उनका फ़िलहाल नाम नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आप आइए मेरे ट्रक में घूमिए और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। तो फ़िलहाल मैं इनके ट्रक में चलता हूं और इनके ट्रक में चल के इनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो जेरी आ जाओ भाई। तो देखिए जेरी को भी मैं पहले चढ़ा लूँ। इनके एक हाथ में कैमरा है। तो फ़िलहाल शीशा खोल देना, हवाई शीशा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? शब्बीर हुसैन। शब्बीर। हाँ। शब्बीर भाई कहाँ के रहने वाले हैं? बायड़ तालुका के साठम बाग, मतलब अरवली के ही हैं? अरवली के ही। ठेठ गुजराती हैं कि बाहर वाले? गुजराती ही है। हमारे बाप दादा यहीं पे थे। यहीं पे? हाँ। अच्छा। कितने साल से ट्रक चला रहे हैं गुरु? ये करीब 10 साल हो गए। 10 साल। और उसके पहले क्या करते थे? तो पहले ही मतलब पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में से निकले तो ये ट्रक में आ गए। चलिए हमारे बाप मोड़िए। दादा का धंधा। इनके बाप दादे का धंधा, जरा ट्रक मोड़ लें, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे तो शायद हमारी भी शामत आ जाए। तो शामत नहीं लानी है फ़िलहाल। तो शब्बीर भाई कितनी पढ़ाई करी आपने? मैं 10 पास हूँ। 10? हाँ। उसके बाद पढ़े क्यों नहीं? नहीं पढ़े, हमारा मतलब मैं खानदानी धंधा यही है तो इसके पीछे ही लग गए। खुश हैं इसमें? खुश है बहुत। हाँ? खुश है बहुत। रोजी रोटी चलती है इससे हमारी। तो कभी मन नहीं हुआ कि यार हम भी पढ़ लिख लें, बढ़िया नौकरी कर लें, सरकारी नौकरी कर लें? क्योंकि बहुत लोग सरकारी। कंडीशन, हमारे घर की कंडीशन ऐसी थी, इसके लिए इच्छा तो बहुत थी पढ़ लिख लिए, पर पहले कंडीशन ऐसी थी। घर पापा नहीं है, पापा का इंतकाल हुए तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा। और पूरी जवाबदारी अपने पे थी। अच्छा, तो मतलब घर चलाने की जिम्मेदारी थी, इसलिए 10वीं के बाद आपने ट्रक का धंधा ले लिया। हाँ। तो अभी 10 साल से जो ट्रक चला रहे हैं, हाँ। जिंदगी कितनी बदली है? बहुत बदली है सब। खुद का मकान भी नहीं था, अभी सब कुछ है। खुद का मकान है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ा रहे। हम तो नहीं पढ़े, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बनाएंगे? बनाएंगे इंजीनियर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है, एक लड़की है। अरे वाह। और इससे ज़्यादा का कोई? नहीं कुछ नहीं, बस नहीं? ये 2 ही। अरे कहते हैं ना, बहुत आरोप लगता है कि इस्लाम में तो लोग 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वही हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो। खुश है इसमें? खुश, बहुत खुश है। उससे बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा रहता। अगर एक लड़का एक लड़की, दोनों के ऊपर ध्यान जाएगा तुम्हारे को, पढ़ने लिखाई में, सब जगह पे। तो ये कौन सी ट्रक है? ये आइसर है। आइसर? हाँ। छोटी, मतलब 407 बोलते हैं इसको, क्या बोलते नहीं, ये 60 टन पार्सिंग वाली गाड़ी है। 7 टन? हाँ, इसको ट्रक ही बोलते हैं। ट्रक। हाँ। तो ये कितने में नई खरीदी थी कि सेकेंड हैंड थी या पिताजी वाली थी? नहीं, ये नई खरीदी थी। ये कितने की आती है? उस टाइम पे आई थी 11 लाख रुपए की। और आज कितनी कीमत है? आज इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। 10 साल में? मैं अभी नहीं लेने जाऊँ तो यूँ। अच्छा, वही अभी मैं तो पूछ रहा आएंगे हूँ। उसके 6-7 लाख रुपए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10 साल पहले 11 लाख की थी। हाँ। और अब इसकी कीमत 30 लाख हो नहीं, गई। अभी तो ये 5-6-7 लाख रुपए आएंगे इसको अभी नहीं, इसकी नहीं, मतलब इसी तरह की नई तो 30 लाख रुपए। इतनी महंगाई है? हाँ, इतनी महंगा है। तो क्या एक ट्रक है कि ज़्यादा है? एक ही है। एक ही है? हाँ। मतलब 2 बच्चे और एक ट्रक, इसमें ज़िंदगी बिल्कुल टनाटन है। हाँ। फिट है जिंदगी इसमें। तो कमाई वमाई ठीक हो जाती है? हाँ, हो जाती है ठीक कमाई। हो जाती है ठीक कमाई। मतलब कितना कमा लेते होंगे महीना? महीने की 30-35 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। आराम से निकल हाँ। जाता है। और मेहनत कितनी है?
मेहनत ये सुबह जाते हैं और शाम को घर पे। अच्छा, हाँ 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं रोज की। तो लोकल में ही चलाते हैं, लोकल में ही चला, बाहर नहीं जाते? बाहर नहीं जाते अभी। और क्या माल ढोते हैं? इसमें अनाज आता है, सोयाबीन है, गेहूँ है, फिर वो सोयाबीन चावल है। अच्छा, हाँ तो अब ये हमको बताइए कि जैसे मैं गुजरात आया हूँ और मैं गुजरात के लिए बिल्कुल नया हूँ, मेरे लिए जो भी कुछ है वो सब नया है। इस इलाके को मुझे समझना हो तो आपके अरवली ज़िले में क्या खास है? अरवली जिले में अभी तुम आओ देखो, सब मौज में घूम रहे हैं। देखो किसी को कुछ पड़ी है, बिंदास मौज में? घूम रहे। आप बिंदास मौज में हैं कि सब मौज में? सब मौज में है, देखो ना आप, देखो दिखाओ इनको। दिखा तो हम रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सब मौज में हो जाए? ये देख रहे हैं, देखो ये भाई साहब बुलेट लेके घूम रहे हैं, मौज में ही घूम रहे हैं ना। काला चश्मा लगाए घूम तो रहे हैं, लेकिन मतलब इस इलाके में सब खुश हैं। हाँ खुश है सब, कोई जात की कोई दिक्कत या ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा है सब। बाढ़ तालुका के अंदर हमारे सब कुछ अच्छा है। तो ऐसी साहब बड़ा आरोप लगाते हैं कि गुजरात के मुसलमान बहुत दुखी हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ बड़ा गलत होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। जानते हैं ना वो ऐसी हाँ साहब? वो इसी सबको कौन है? बैरिस्टेड है, सांसद है, हाँ, हैदराबाद से, हैदराबाद। हाँ। किस पार्टी से हैं? MIM से है। अच्छा, मतलब जानते हैं पूरा ठीक से। वो पूरा ठीक से जानते हैं। अच्छा, तो उनकी बात पे यकीन नहीं होता है क्या? नहीं उनकी बात पे यकीन होता है, पर वो समझ के बाहर है। होता भी है और समझ के भी बाहर है, मतलब थोड़ा क्योंकि समझाएं। यहीं हम बायर तालुका में रहते हैं, हमारे बायर पूरे बायर तालुका के अंदर, ये विधानसभा के अंदर हमारे 4500 वोट है। कितने? 4500 वोट हैं। 4500। ठीक है। 4500 पूरा मालपुर, बायर मालपुर में 4500 वोट है हमारे। तो अभी ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि महंगाई बहुत बढ़ गई। नहीं, महंगाई बढ़ गई ये बात सही है, पर ऐसे पे ऐसी आमदनी भी है ना सामने यार लोगों की। अच्छा, हाँ मतलब महंगाई बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। हाँ आमदनी भी बढ़ी है ना साथ में। तो जब पेट्रोल 60 रुपए था तब आपकी आमदनी कितनी थी? उस टाइम पे हम 25,000 रुपये कमा लेते थे, ऐसे भाड़े नहीं मिलते थे जैसे चाहिए ऐसे। अच्छा, हाँ और अब रेट बढ़ गया तो भाड़ा भी मिल रहा है और हाँ, कमाई भी हो रही है। कमाई भी हो रही है। तो मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ी है, इसको भी मानना चाहिए, लेकिन ये भी कहना चाहिए उसके कि साथ कमाई बढ़ी है। कमाई भी बढ़ी है लोगों की। लोग ये बोलते नहीं है कि कमाई बढ़ी है यूँ, बस इतना ही बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है यूँ। तो डीजल तो बहुत महंगा हो गया ना, असर नहीं पड़ा आप लोगों को? पड़ता है थोड़ा बहुत, मतलब में, पर वो सामने भाड़े बढ़ जाते हैं। हमारे लोकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। अच्छा। हाँ वो जो लाइन रूट पे गाड़ियाँ फिरती हैं उनको ज़्यादा दिक्कत रहेगी, जो हाईवे पे चलते हैं। हाईवे पे चलते हैं। तो आप नहीं जाते कभी बाहर? नहीं जाता, कभी नहीं? कभी नहीं जाता। तो डीजल की महंगाई का फिलहाल शब्बीर भाई पे कोई असर नहीं है? नहीं है, नहीं है कोई असर। बाकी सरकार की जो सरकार कैसी चल रही है? सरकार अच्छी चल रही है, सब कुशल मंगल है, अच्छी चल रही है सरकार। शांति है, उससे बढ़िया क्या है, शांति तो है ना। 2002 में आप कहाँ थे? 2002 में हम यहीं पे थे। क्या माहौल था उस टाइम? उस टाइम का माहौल मत पूछो यार। क्यों? उस टाइम का माहौल थोड़ा खराब था यार यहाँ पे, थोड़ा या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। क्या हुआ था? दंगे हुए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तो हम बहुत छोटे छोटे थे, उतना मालूम भी नहीं है अपने को। बाकी हम मोड़ा से चले गए थे, उतना पता है हमको। हमको मोड़ासा तक पहुँचाया, कौन पहुँचा? यहाँ के हमारे मतलब में एच क्लास के लोगों ही। अच्छा, हाँ जो हमारे दोस्ताने में है उन्होंने। घर वाले डरे हुए थे? हाँ घर वाले डरे हुए थे। तब तो पिताजी रहे होंगे? हाँ जब पिताजी रहे थे। तो घर के सारे लोग मोडासा चले गए? हाँ मोड़ासे में हमारे सब संबंधी हमारे मोड़ासे में है। अच्छा, तो वो समय अब नहीं लगता ना कि कभी नहीं, फिर नहीं, गुजरात में नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब बिल्कुल शांति है? बिल्कुल बिल्कुल शांति। अच्छा, जो लोग आरोप लगाते हैं ना कि सरकार भेदभाव करती है, ऐसा कुछ नहीं है सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं, भेदभाव नहीं होता? नहीं होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग को मिलता है? मिलता है, लेते हैं हम। क्या मिला? ये आयुष्मान कार्ड मिले, अच्छा। फिर राशन मिलता है हमको, काय को झूठ बोलना, हाँ हाँ। सब कुछ मिलता है हमको। जो आता है सरकारी लाभ में वो सब कुछ मिलता है। तो मकान वगैरह भी या शौचालय वगैरह? नहीं वो तो मतलब में वो आए वो आपका उसके पहले से इसकी है? में नहीं, हमारे पहले से है। अच्छा,
बनाया। अच्छा, ये रोड वगैरह कैसी है गुजरात में? रोड अच्छी है गुजरात में, रोड अच्छी है। गुजरात मॉडल सफल है? सफल है ना, क्यों नहीं है सफल? अरे। सफल नहीं है, दिखाओ उधर दिखाओ, ये क्या सफल दिखाओ? नहीं है गुजरात मॉडल। ये स्वामीनारायण मंदिर है। हाँ, हाँ, तो इनका तो मंदिर बहुत है। ये बताइए, आप मुसलमान हैं, हाँ। आप मंदिर दिखा के बता रहे हैं हम कि गुजरात भाईचारे में मॉडल। मानते हैं, हाँ, हम भाईचारे में मानते हैं। और जो लोग नहीं मानते उनके लिए क्या कहेंगे? मानो, तुम भी मानो, मोहब्बत में सब कुछ है, मोहब्बत में सब कुछ है। और ऊपर वाले ने तुम्हें हमें यहाँ इंसानी बना के, जात पात तो अपन ने बनाई है, तुमने बनाई, हमने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसानियत में मानो। मतलब मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, हम दोनों दोस्त हैं, हाँ, दोस्त है, और ये होना चाहिए। होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं रणवीर हूँ और ये शब्बीर हैं, नहीं, तो ऐसा- शब्बीर मेरे दुश्मन और रणवीर मेरे दुश्मन, ये नहीं होना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग करते हैं, क्या लगता है क्यों करते हैं? उनकी रोटियां सेकते हैं, अब क्या बोलना। समझते उनकी सब हैं। उनकी दुकानें चलाते हैं। इस बात ऐसे- बताइए, बताइए। उनकी दुकानें चलनी चाहिए, फिर उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसा होगा। जो नफरत की खेती नहीं करेंगे उनके बच्चे मर जाएंगे। हाँ, फिर उनकी आमदनी कम हो जाएगी ना, आमदनी नहीं होगी उनको। नफरत करेंगे तो ही आमदनी होगी। तो नफरत से भी आमदनी होती है क्या? हाँ, होती है ना, देखो कैसे? ना, आप देखो, जैसे जैसे लोग करवाते हैं, नफरत करके आमदनी करते हैं लोग, करते हैं ना, आपको भी पता होगा। थोड़ा बता दो यार गुरु, अच्छे से पता होगा आपको। बता दो गुरु। नहीं, आपको भी अच्छे से पता होगा। नहीं, हम समझना चाहते हैं कि एक आम आदमी। मतलब में ऐसा नफरत फैला के लोगों को अपने साथ में खींचना, लोगों को अपने साथ में रखना ही। ये भी एक धंधा है। हाँ, ये भी एक धंधा है। ऐसी राजनीति से दूर रहो, अपना कहना यही थी, ऐसी राजनीति से दूर रहो। कैसे रहा जा सकता है, आपको क्या लगता है? बस दूर अपना अपना धंधा करो, अपना अपना देखो, और भाईचारे से रहो। गुजरात मॉडल लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं सड़कें खराब हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, भाजपा वाले कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया। कौन सही बोल रहा है? अब वो उनकी मैटर है यार, कौन सही बोल रहा है। अब जो है वो दिख रहा है, लोगों ने, अब सरकार ने इतना कुछ दिया है, वो हम मान रहे हैं कि हमको दिया है यूँ, हम मान रहे हैं ना, हमको दिया है यूँ। हमारे से कोई भेदभाव होता तो हम बोलते खुला आपको कि हमारे से भेदभाव होता है, तो हमारे से कोई भेदभाव नहीं है। मोदी साहब कैसे लगते हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं। अच्छा, हाँ, कितने अच्छे अच्छे हैं? इंसान। किस तरह से अच्छे हैं? अच्छे इंसान हैं, अच्छे हैं। उनका जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री के तौर पर 2002 से 2014, उस टाइम कैसा काम हुआ? करते थे जो उनसे होता है वो करते थे। उन्होंने, उनका ऑन रिकॉर्ड भी है, देखना आप, उनका ऑन रिकॉर्ड भी है। क्या? मैं, उनका ऑन रिकॉर्ड है। एक अहमदाबाद के थे, क्या नाम था उसका, कापड़ का व्यापारी था। उसके साथ में उन्होंने, मतलब मैं उस टाइम पे वो डरे हुए थे यूँ। उस टाइम पे उन्होंने बोला था, वो गए थे मिलने उनको, 2 मिनट देंगे मोदी साहब, ऐसा। उन्होंने 10 घंटा दिया, मतलब 2 घंटा दिया था यूँ। मतलब 2 मिनट का समय मिला था और मोदी साहब ने दो घंटे दिया बाद, और फ्रेंडली बात की थी। वो भी मुस्लिम थे? हाँ, वो मुस्लिम थे, कोई कापड़ के व्यापारी थे। अच्छा, उनकी मिल जल गई थी अहमदाबाद में। हाँ। ये 2002 के बाद की बात। तो मदद मिली? मदद मिली नहीं, उन्होंने फ्रेंडली बात की थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपने यूँ मानते हैं कि ये अपने वो है, ये है। क्वेश्चन ये हुआ कि नहीं यार ये नहीं, अच्छा आदमी है वो, अच्छे है यूँ, ऐसा बोला। वो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है वो, मैंने ये पढ़ा था कहीं। हाँ, उसका नाम भी अच्छा था यार, मैंने पढ़ा था। अच्छा, आपको मिलने का मन होता है मोदी जी से? नहीं, मिलने का धंधा करेंगे या ले जाएंगे। अरे बात फिर भी बच्चे- कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह मिलेंगे, मिलना चाहते हैं? मिलेंगे कभी भी। हाँ, मिल के क्या बोलेंगे? बस यही बोलेंगे कि जो हमारे लिए भी खुला। ये जरा देखिए प्रचार कैसे चल रहा है गुजरात में। आम आदमी पार्टी। कौन है ये? ये निशान गड़ा, ये धवल सिंह जाला, गड़े का अच्छा, निशान ये है। निर्दलीय है, अपक्ष? नहीं, अपक्ष उम्मीदवार है। ये कांग्रेस में जीते थे पहले, हाँ। 2017 में कांग्रेस में जीते थे, फिर बीजेपी में गए। अच्छा, तो अभी इनका भी माहौल ठीक है क्या? हाँ, इनका भी माहौल अभी, अपने तो क्या अभी अंदर घूमते नहीं है, इतना पता नहीं है।
लेकिन हाँ, वो 2017 में कांग्रेस की टिकट पे यहाँ जीते थे। अच्छा, इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो अपक्ष में नहीं, आ गए। उन्होंने उस टाइम पे पार्टी भी बदला था, बीजेपी में गए थे। ठीक है। तो 2.5 साल में वापस चुनाव आया, तो वापस वो हार गए बीजेपी के टिकट से। फिर अभी उनकी टिकट कटी है कांग्रेस से, तो अभी वो अपक्ष में लड़ रहे हैं, बीजेपी हाँ, से टिकट कटी तो है। हम मोदी जी पर थे, आप मोदी जी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? भाई अच्छे इंसान हो आप, हमारे भी बारे में तुम जरा देखो सोचो, क्या चाहते हैं आप उनसे? बस हमारी अच्छी शिक्षा हो हमारे बच्चों की, और ऐसे ही तुम्हारा कार्यकाल चलता रहे। चाहते हैं 24 में फिर मोदी जी आ जाएं? इंशाल्लाह आ जाए। आ जाएं? हाँ, राहुल जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं वो भी अच्छे इंसान है, वो भी? अच्छे इंसान है, अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत सफल होनी चाहिए होनी चाहिए। उनकी भी। वो उनकी भी मेहनत है भाई, अच्छे इंसान है वो भी। हाँ, तो प्रधानमंत्री के पद के लिए जो आप लोग पंत प्रधान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए कौन ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, हमारे तो गुजरात से है तो मोदी जी ही होंगे ना। अच्छा, आप भी क्षेत्रवाद फैला रहे हो यार। हाँ? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद नहीं है, हमारा गौरव है ना गुजरात में। हाँ। कौन गौरव है आपका? गुजरात, मोदी जी हमारे गौरव है। गुजरात से प्राइम मिनिस्टर हमारा, हम गुजराती, वो वो गुजरात। सांसद तो यूपी से हैं, बनारस से। भले वो बनारस से सांसद हो, वो 2014 में तो यहाँ से थे ना सांसद वो। तो मतलब ज़्यादा बेहतर मोदी जी हैं। हाँ हाँ, अच्छा, केजरीवाल साहब भी बहुत जोर लगा रहे हैं। केजरीवाल साहब का कुछ नहीं आएगा, क्यों? कुछ नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंट कैसे? क्योंकि केजरीवाल साहब यहाँ तीसरा कोई पक्ष चलता ही नहीं। क्या कमी है केजरीवाल में? केजरीवाल में कुछ कमी नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे गुजरात में तीसरा कोई विकल्प चलता ही नहीं। अच्छा, हाँ तो मतलब लड़ाई आप कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस में ही है। हाँ हाँ, तीसरा कोई विकल्प आएगा ही नहीं। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल करूंगा, मैं ट्रक वालों के बारे में पूछूंगा, शब्बीर के बारे में नहीं। जितने भी शब्बीर ट्रक चला रहे हैं सबके बारे में पूछता हूँ कि ट्रक वालों की ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है सब। जैसे ये घर से निकले तो घर जब कब पहुँचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। अच्छा, हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। और अगर आप ट्रक ना चलाएं तो हम जैसों को खाना भी ना मिले। हाँ, वो भी है। हाँ? वो भी है। तो मतलब आपकी जो मेहनत है उसकी वजह से हम जैसों को खाना और बाकी सारी चीज़ें मिल पाती हैं। वो भी है, सही है, सही है। कोरोना में कितनी दिक्कत आई थी आप लोगों को? कोरोना में हमने जो हो सका, मैंने खुद ने यहाँ से जो पैदल चल के जा रहे हैं ना, हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर में एक लेबर वर्क रहता है, आदिवासी बोलते हैं उनको। मैंने खुद ने 25 ट्रक भर के मैं गया था यहाँ से, रास्ते से चल के आ रहे थे वो लोग, आदिवासी लोग। मतलब में जो मजदूरी करने निकलते हैं ना, यहाँ से हमारे 70-80 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हमारे साटम्बा से। वहाँ तक हम छोड़ने जाते थे साटम्बा से। हमने सेवाएं दी है, पैसे ले फ्री में? फ्री खर्चा में भी बस- दिए, खर्चा ले खर्चा लेते। लिया है बस। खर्चा काय को बोला? खर्चा मतलब में उन्होंने जो डीजल का खर्चा, और हमारे जो सरपंच थे गांव के, वो लेटर पेड बना के देते थे और बोले इनको छोड़ के आओ यूं। तो उसमें ये नहीं देखना होता था कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, जो सड़क पे परेशान है उसको मदद करना। हाँ, मदद करना। आप लोगों को कितनी दिक्कत आई? नहीं, हमें भी दिक्कत तो आई बहुत, पर एक दूसरे में चल जाता। हमारा गांव अच्छा है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कोविड में जब हम निकलते थे ट्रक वालों को देखते थे तो ट्रक के नीचे बैठ के खाना बनाते थे। खाना बनाते थे और वहीं पे अंदर ही खाना खाते थे। अंदर ही ना? हाँ, मुझे याद है 2020 में एक ट्रक वाले मिले थे हाईवे पे। उन्होंने कहा कि मैं किसी के हैंडपंप पे पानी भरने गया तो उन्होंने कहा कि मुझे हैंडपंप मत छूना, हमको कोविड हो जाएगा, तुम लोग कहाँ से आते हो। ऐसा कुछ अनुभव हुआ था क्या? नहीं, ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे तरफ यहाँ हम यहीं पे थे गुजरात में। इकाई को गलत बोलना। और घर से हम सेवा का काम कर रहे थे। मैंने गाड़ी के अंदर 100-150 लोगों को मैं खुद रखने गया हूँ। अच्छा, और वो कहीं से आए, अहमदाबाद से आए, महसाना से आए, राजकोट तक से लोग चल के आए। ऐसा कुछ नहीं, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, खुले में। डर नहीं लगता था कि आपको कोविड हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा डर नहीं, हम बचाव रास्ते में ही निकले थे और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हमको। अच्छा, नहीं हुआ। तो मदद करने निकले और
सब ठीक रहा? हाँ सब ठीक रहा, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हमको। आमदनी कम हो गई थी क्या? आमदनी थी ही नहीं, थी नहीं। आमदनी थी ही नहीं, आमदनी तो था ही, कुछ भी नहीं था। तो घर कैसे चला? वो मतलब में सब लोग इकट्ठा किए और अपने समाज के लोग सब देते थे, चलता था ऐसे। मतलब मदद हो जाती थी। मदद हो जाती। तो शबीर भाई, मैं चलते चलते फिर एक बार ज़रा पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ कि कोविड में सरकारों ने आप लोगों को मदद की, नेताओं ने मदद की, या बिल्कुल छोड़ दिया था आप लोगों के हाल? नेताओं ने तो बिल्कुल हाल पे छोड़ दिया था, क्या क्यों गलत बोल। नेताओं ने तो बिल्कुल हाल पे छोड़ दिया था, नेताओं का कोई रोल नहीं था उसमें। सरकार से मदद मिलती थी? सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, उस टाइम पे नहीं मिलते थे। ऐसा तो नहीं होता था सड़क पे आप निकलना और लाठियाँ खानी पड़ रही हैं पुलिस? नहीं, वो मतलब में हमारे धारा सभ्य थे जसूभाई पटेल, उनका लेटर पेड रहता था। अच्छा। बाहर तालुका के धारा सभ्य थे जसूभाई पटेल कर, हाँ। उनका लेटर पेड रहता था। वो बोले ये लेटर पेड, मेरा साइन, मेरा नंबर, ये तुम जाओ, कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन करना। नेता तो बहुत दावा करते हैं ना कि हम तो लोगों की मदद करने आए। सड़कों पे दिखाई देते थे क्या लोग? सड़कों पे नहीं दिखाई देते, लेकिन बात करते थे और बोलते थे तुम्हारे जे तुमको कोई तकलीफ हो तो मेरे को फ़ोन करना है। अच्छा, बस बोलते थे, होता नहीं था? होता नहीं था, मतलब जैसे हम गाड़ी लेके घूम रहे थे ना, हम तो ये सेवा में ही चल रहे थे, तो गाड़ी लेके घूम रहे, तो हमको लेटर पेड दिए गए थे यहाँ के बाहर तालुका के धारा सब लोग, तुम घूमो, तुमसे जो सहाय हो करो, तुम्हारे लिए हम बैठे हैं। मतलब कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी गाड़ी पकड़े तो हमको फ़ोन करना था, तो इनको घर तक जाने थे। तो इस बार चुनाव में क्या रहेगा? मूड कैसा है लोगों का? आप लोग तो बहुत लोगों से मिलते होंगे। मूड तो अब कुछ कहा नहीं जा रहा है क्योंकि 11 उम्मीदवार है हमारे यहाँ। अच्छा। कितने? 11 उम्मीदवार। केजरीवाल कहते हैं ना कि हम फ्री में बिजली दे देंगे, हम फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे हम उन देंगे। पे भरोसा नहीं करते हम तीसरे विकल्प पे भरोसा करते ही नहीं, तीसरे विकल्प पे भरोसा नहीं करते। तो पहला विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प क्या है और तीसरा विकल्प क्या है? पहला विकल्प हम इंसान देख के वोट करते हैं, पहली बात। अच्छा। पहली बात, पार्टी देख के नहीं? पार्टी देख के नहीं करते, हम स्थानिक में मानते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे काम हो। ये नहीं सोचते हैं कि इस पार्टी की सरकार बनानी है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं सोचते हम। नहीं। स्थानिक में सोचते हैं हमारा काम कौन करेगा। अच्छा। हाँ, तो जो भी लोकल ऐसा रहता है जो आपको लगता है कि आपका काम कर सकता है, उसी को वोट देंगे, किसी पार्टी को? किसी पार्टी का, किसी उसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल ट्रक में बैठ के याद आया, आरटीओ परेशान करता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब में इतनी कोई परेशानी है नहीं अरवली के अंदर। अच्छा। अरवली के अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं आरटीओ की। घूसखोरी होती है? नहीं, घूसखोरी भी नहीं होती है हमारे यहाँ। मतलब ट्रक खरीद लिया, लाइसेंस ले लिया, कागज रख लिए, सब? वो सब रेडी होना चाहिए अपने पास। अगर पुलिस वाला गाड़ी पकड़ेगा, देगा कागज, ऑनलाइन सर्च करो, ऐसा बोलेंगे, ऑनलाइन सर्च करो तुम। ऑनलाइन में हमारे सब कागज गए, बोले लाइसेंस हम उनको हाथ में देते हैं, बोला फिर जाने दो। ऐसा नहीं होता है कि ऐसे हाथ फैला लेते हैं और आप खिड़की से 10-20 पकड़ा देते हैं? ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा। गुजरात में कभी, गुजरात में नहीं होता है नहीं ऐसा। होता। और गुजरात के बाहर? गुजरात के बाहर बहुत होता है। कहाँ होता है भाई? राजस्थान पकड़ लो तुम, हाँ। बहुत मगजमारी है राजस्थान में। हमारे गांव की हमारे लड़के घूमते हैं, भाई वगैरह, लाइन पे भी गाड़ियाँ घूमती हैं हमारी। बहुत परेशानी है राजस्थान में। तो मतलब इसीलिए आप लोकल गाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ लोकल में हमारा रोजगार हो जाता है, लोकल में हमारा पूरा हो जाता है। मतलब मगजमारी कम हो जाए इसके लिए आप लोकल गाड़ी चलाते हाँ, मतलब में कौन ज़्यादा दूर जाना। हैं कि सुबह घर से निकले, शाम को घर घर पहुंच पे- गए, बच्चों के साथ रहे। हाँ। बच्चों के साथ में रहे आराम से, सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए यूँ। इस देश में एक चर्चा बहुत होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए। मैं उसी सवाल पे फिर आ रहा हूँ। और सरकार ने एक कॉमन सिविल कोड की अभी तैयारी की है, प्रस्ताव भी पास हुआ था। जानते हैं कॉमन सिविल कोड के बारे में? हाँ, क्या जानते हैं? तो भाई 2 ही बच्चे पैदा करो और 2 ही बच्चे रहो, उससे पब्लिक प्रॉपर्टी कम होती है यूँ, उससे देश का विकास होगा। सुना था मैंने। कॉमन सिविल कोड के बारे में जानते हैं? नहीं, कॉमन सिविल कोड मतलब जो भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक नियम लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि शब्बीर मुसलमान है तो उनके ऊपर शरिया कानून लागू हो जाए।
उनके ऊपर वही कानून लागू होगा जो कि मेरे ऊपर होगा। ऐसा होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी अच्छे से परवरिश होगी। अगर 2 बच्चे रहेंगे तो उसकी अच्छी परवरिश होगी। इस तरह का कानून अगर आता है तो आप मतलब आ रहा है जो तो उसका सपोर्ट हाँ, करेंगे। सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लोगों को क्या संदेश देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? ज़्यादा बच्चे पैदा करके तुम्हें ही दिक्कत है ना, उनको ही दिक्कत है। उनके बच्चे पढ़ लिख जाए, 2 बच्चे हो तो फिर 5 बच्चे रहेंगे तो तुम पढ़ाओगे, लिखाओगे, खिलाओगे, क्या करोगे? पहला सवाल। पढ़ाओगे, लिखाओगे या खिलाओगे? ये सवाल है। महंगाई तो तुम बोल रहे हो, महंगाई महंगाई, चलो महंगाई है, तो पढ़ाओगे, लिखाओगे या खिलाओगे? ये सवाल है पहले। और ये बड़ा वाजिब सवाल है। मैं शब्बीर भाई से आज ही मिला, पहली बार मिला, और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इनकी बातों से, क्योंकि बहुत लॉजिकल बात करते हैं कि सुकून से जीना और हिंदू और मुसलमान में फ़र्क ना करना, यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। एक ट्रक है, चलाते हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो मिला उससे संतुष्ट भी हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए फ़िलहाल मेहनत कर रहे हैं, और लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा जो पैदा करते हैं वो बच्चों को खिलाएंगे क्या, पढ़ाएंगे कैसे, ये सवाल है। सरकारों पर भी सवाल करते हैं कि सरकारें अच्छी स्कीम लाती हैं, उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है और ये मिलना चाहिए। तो कई ऐसी बातें शब्बीर भाई से हमने की और ट्रक चलाने वालों की ज़िंदगी को भी समझने की कोशिश की, और इसी कोशिश के तहत समाज का हर वो वर्ग जो शायद हमसे आपसे दिखता ज़रूर है लेकिन बात उनसे नहीं हो पाती है, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में हमें और मुझे और जेरी को शब्बीर भाई मिले जो कि अरवली में अपनी गाड़ी चलाते हैं, और अब शाम हो गई है, अब घर जा रहे हैं। तो इनका दिन ख़त्म होता है, हम भी अपना दिन ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल वापस चलते हैं, गुजरात के कुछ और रंग देखते हैं, क्योंकि गुजरात में गुजारते गुजारते 20 दिन हो चुके हैं, अब कुछ दिन बाकी हैं जब ये यात्रा हमारी ख़त्म होगी। और ख़त्म करने से पहले हम गुजरात के हर वर्ग से संपर्क करके उनकी ज़िंदगी को समझना, पूछना चाहते हैं।